नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बीते कुछ दिनों से राजनीति की गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से खफा है। इन खबरों के बीच अब बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इन कयासों को और हवा मिलने लगी। तो वो मांग क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर ये नाराजगी का मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई। उन्होंने कहा था कि एनडीए का नेता कौन होगा, इस पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। शायद शाह ने ये बयान सामान्य रूप से दिया हो, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जेडीयू के नेताओं के जहन में भी ये बात घुस गई कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम को सीएम फेस के लिए आगे नहीं कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव का भी हाल ही में एक बयान आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार की सरकार तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो बस फेस हैं। अब ऐसे उन्होंने भी चिंगारी लगाने का काम कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार राजनीति की ऐसी स्थिति में हैं जहां की उनके दाव को समझ पाना थोड़ी टेढ़ी खीर है। अब जब वो बिहार में प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उनके साथ नहीं है। वहीं नीतीश कुमार की खामोशी अलग ही सवाल खड़े कर रही है। उनकी चुप्पी को एक बड़ा दाव भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, इसको लेकर चर्चाएं हैं। वहीं इस सबके बीच गिरिराज सिंह ने केंद्र से नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग उठा दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया और ओडिशा के नवीन पटनायक ने इतने सालों तक राज्य की सेवा की, लिहाजा ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। अब गिरिराज सिंह ने जो कभी नीतीश कुमार को अजूबा भी कह चुके हैं, उन्होंने ये मांग उठाई। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन जाहिर तौर पर गिरिराज सिंह ने जब ऐसे बयान दिए थे तब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर थे, लेकिन अब नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। बहरहाल ये जो गिरिराज ने मांग उठाई है, इसके बाद सियासत में नीतीश की नाराजगी की चर्चाएं और तेज हो गई है। वहीं ये पहला मौका है जब बीजेपी की तरफ से किसी केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही सरकार से ऐसी मांग करी, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या नाराज नीतीश को बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है और क्या विपक्ष का तीर निशाने पर लग गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और सीएम नीतीश को किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने नीतीश की पुरानी मांग को करीब करीब स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार ने पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नीतीश और बीजेपी दोनों एक दूसरे की जरूरत है। बीजेपी को मालूम है कि बिहार में उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सभी कम्युनिटी में स्वीकार हो। नीतीश खुद ओबीसी से आते हैं, लेकिन वो कानून व्यवस्था के नाम पर सवर्णों में भी स्वीकार है। साथ ही महिला वोटर्स में नीतीश की पकड़ मजबूत है। यही नहीं, नीतीश जब सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाएंगे तो बीजेपी उनके नाम का फायदा तब भी ले सकेगी और इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके और नीतीश के रिश्ते में कोई भी खटास ना आए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।